गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 19 खनिज संपदा का बुक वर्क रिवाइज करेंगे, अभ्यास कार्य रिवाइज करेंगे। प्रश्न क है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट देखिए बच्चों, प्लास्टिक किससे बनाया जाता है? कोयले से, हीरे से या तांबे से? तो बच्चों प्लास्टिक जो है वो कोयले से बनाया जाता है। सेकंड देखिए, कोयले से कितनी वस्तुओं का निर्माण हुआ है? 5 लाख, 8 लाख या 10 लाख से भी अधिक? तो बच्चों कोयले से 10 लाख से भी अधिक वस्तुओं का निर्माण हुआ है। थर्ड, आज से कितने वर्ष पूर्व मनुष्य को धातु के बारे में पता चला था? 10,000 वर्ष पूर्व, 15,000 वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व? तो बच्चों आज से 15,000 वर्ष पूर्व, मतलब कि 15,000 वर्ष पहले, साल पहले मनुष्य को धातु के बारे में पता चला था। फोर्थ, कांसा का निर्माण किस देश के लोगों ने किया? तो बच्चों मिस्र के लोगों ने, जापान के लोगों ने या चीन के लोगों ने? तो बच्चों कांसे का निर्माण मिस्र देश के लोगों ने किया। फिफ्थ देखिए, आर्यों के पास किस धातु के अस्त्र होते थे? लोहे के, तांबे के या कांसे के? तो बच्चों आर्यों के पास लोहे की धातु के अस्त्र होते थे, जिससे वे युद्ध करते थे, लड़ाई। ख देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, कोयला एक डैश है। क्या है? कोयला एक खनिज है। तो बच्चों यहाँ आएगा खनिज। सेकंड देखिए बच्चों, जो देश डैश हैं वे ही औद्योगिक विकास में अग्रणी हैं। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? खनिज संपन्न। जिन देशों के अंदर खनिज है भरपूर मात्रा में, तो वही देश जो हैं वो औद्योगिक विकास में अग्रणी हैं, मतलब कि आगे हैं। थर्ड, आदिम मानव ने पत्थर से ही डैश जलाई और डैश बनाए। क्या आएगा यहाँ पर? आदि मानव ने पत्थर से ही आग जलाई और अस्त्र बनाए। फोर्थ, डैश और डैश की खोज में लोग दूर दूर तक देशों का दौरा करने लगे और कांसा युग आ गया। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? तांबा और टिन। तांबा और टिन की खोज में लोग दूर दूर तक देशों का दौरा करने लगे और कांसा युग आ गया। फिफ्थ देखिए, डैश शताब्दी के मध्य में इस्पात का निर्माण प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। कौन सी शताब्दी के मध्य में? 19वीं शताब्दी के मध्य में इस्पात का निर्माण प्रारंभ हुआ, मतलब शुरू हुआ। सिक्स, आज का युग डैश का युग है। किसका युग है? इस्पात का। आज का युग इस्पात का युग है, क्योंकि इस्पात से ही बड़ी बड़ी जो ये जहाज हैं, हवाई जहाज हैं, टैंक हैं, ये बनाए जाते हैं। तो आज का युग जो है वो इस्पात का युग है। थर्ड देखिए बच्चों, ग, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, कोयले से अनेक प्रकार के सुगंधित तेल बनाए जाते हैं। ये राइट है या रॉन्ग? तो बच्चों यहाँ पर आएगा राइट। कोयले से अनेक प्रकार के खुशबूदार तेल, सुगंधित तेल बनाए जाते हैं। सेकंड, कुछ खनिजों के नाम से युग का नामकरण हो गया। तो बच्चों यहाँ आएगा राइट। जैसे कि आप जानते हैं कि आदि मानव ने पत्थर से ही आग जलाई और अस्त्र बनाए। ठीक है, उस टाइम में बच्चों आदि मानव ने पत्थरों के ही बर्तन बनाए, मतलब कि अत्यधिक जो वो सामान बनाते थे वो पत्थरों से ही बनाते थे। ठीक है, इसलिए इतिहास में उस काल को पाषाण युग कहा जाता है या पाषाण काल कहा जाता है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि कुछ खनिजों के नाम से युग का नामकरण हो गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा राइट। थर्ड, पीतल का आविष्कार अकस्मात ही हो गया, अचानक ही हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आएगा राइट। फोर्थ, असली लौह युग अब से लगभग 4,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। तो बच्चों यहाँ आएगा रॉन्ग।
घ देखिए, पाठ में आए विभिन्न खनिजों के नाम लिखिए। तो बच्चों कौन कौन से हैं खनिज? कोयला, तांबा, टिन, पीतल, जस्ता, मैग्नीज, लोहा जिसे हम लौह कहते हैं, इस्पात, कांसा, सोना, चांदी, जिप्सम। तो ये सारे क्या हैं? पाठ में आए हुए विभिन्न खनिजों के नाम हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, घ दिए गए विशेषण और विशेष पदों के सही जोड़ बनाकर लिखिए। बच्चों ये जो आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको ऊपर जो है वो विशेषण दे रखे हैं और नीचे जो दे रखे हैं वो विशेष्य दे रखे हैं। तो आपको इनमें से एक लेना है और इनमें से एक लेना है, मतलब कि जोड़ बनाने हैं। जैसे कि मेरा भाई, परिश्रमी किसान, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, 12 महीने, होनहार बालक। तो बच्चों इस तरीके से आपको सही जोड़े बनाने हैं। शब्दावली प्रश्न का दिए गए पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलिए। जैसे घोड़ा का घोड़ी, टोकरा टोकरी, रस्सा रस्सी, घंटा घंटी, कटोरा कटोरी, मटका मटकी। प्रश्न ख देखिए बच्चों, दिए गए शब्दों में से शुद्ध अशुद्ध शब्द छांट कर लिखनी है। अब आपको जो ये इतने सारे शब्द दिए गए हैं, इसके अंदर से आपको शुद्ध शब्द अलग करने हैं और अशुद्ध शब्द अलग करने हैं। तो बच्चों इसमें से शुद्ध शब्द कौन से हैं? भारत, मृत्यु, विज्ञान, उत्तीर्ण, अध्ययन। और अशुद्ध शब्द कौन से हैं? परीक्षा, क्योंकि यहाँ पर र पे बड़ी की मात्रा आती है, दुष्ट क्योंकि द पे छोटी उ की मात्रा आती है, आधारित, आधारित नहीं होता, आधारित होता है, आ के साथ एक आ का डंडा लगेगा। इसी तरह पृथ्वी और रोलाई। तो बच्चों आज का होमवर्क है आपका, आज आपको पाठ 19 के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य दोनों याद करने हैं कल के टेस्ट के लिए। थैंक यू।